हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने से पहले यानी फाइलम में जाने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसका बेसिस क्या है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 6 बेसिस हैं जिन बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया, जिससे कि एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया। तो ये कुछ 6 क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड। इन सभी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और देखेंगे हर एक पॉइंट में कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किस लेवल पे है। वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अगर उसके पास एक सेल से ज़्यादा हैं तो क्या उसके सेल टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हैं या नहीं है। अगर टिश्यू के फॉर्म में ऑर्गेनाइज है तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब उन टिश्यूज से ऑर्गन बन चुका है, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स भी हैं, तो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल की। अगर ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गन सिस्टम में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप हो सकते हैं या इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पूरे सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, मतलब कि उसमें एक ओपनिंग है या 2 ओपनिंग है। एलिमेंट्री कैनाल को तभी बोला जाता है कंप्लीट जब उसमें 2 ओपनिंग होती हैं, यानी एक माउथ होता है, एक एनस होता है। अगर एक ही ओपनिंग है तो उसको इनकम्प्लीट कहा जाएगा। उसी तरीके से अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो किस लेवल का है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहने का मतलब ये है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो वो सीधा टिश्यूज़ के ऊपर जाता है, यानी कि एक ओपन स्पेस में जाता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड जब पंप होता है तो वो वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू जाता है, ठीक है, यानी क्लोज्ड पाइप्स के थ्रू जाता है। तो इसको हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है तो उसमें भी ऑर्गन सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट है या नहीं है ये भी देखा जाता है, और इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया वो है सिमेट्री, यानी जो वो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, क्या कोई सिमेट्री है भी या नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है बॉडी में तो वो ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्री है तो किस टाइप की सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है या बायलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी प्लेन से डिवाइड करें बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि सिलेंट्रेट्स, स्टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स। जैसे कि स्टारफिश होती है, स्टारफिश को किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। तीसरा आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि ऐसी बॉडी जो कि सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड करने पे ही इक्वल हाफ में हो सकती है, यानी वर्टिकली जो एक प्लेन होता है उसी में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारी जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे तक अपने आप को डिवाइड करेंगे तभी जाके इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाएंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहेंगे तो एक पार्ट में हमारे ऊपर का हिस्सा आ जाएगा, एक पार्ट में नीचे का हिस्सा आ जाएगा, तो वो इक्वल हाफ्स नहीं होंगे। तो इसी तरीके से जो एनेलिड्स होते हैं, ऑर्थोपॉड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, या और भी जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि एक प्लेन से डिवाइड करने में ही इक्वल हाफ्स हो सकते हैं, किसी भी प्लेन से डिवाइड करने में इक्वल हाफ्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये तो बात हुई सिमेट्री की। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम समझ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक और तरीके का होता है जर्म लेयर्स का। हमारी बॉडी में अगर हम एज अ मैमल बात करें तो हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती हैं। मतलब कि जब हम एम्ब्रियो थे उस टाइम पे हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स थी और उन जर्म लेयर्स से ही सारे ऑर्गन्स बने हैं। तो वो 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली होती है, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली होती है, और मीजोडर्म उन दोनों के बीच की होती है।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, मतलब कि सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, उनके बीच में मेसोडर्म एब्सेंट होती है, मतलब सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जैसे कि सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास तीनों जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है और उनके बीच में मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंथ्स से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम है, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में, विच इज प्रेजेंस ऑफ सिलोम। सबसे पहले बात करते हैं सिलोम होता क्या है। सिलोम एक बॉडी कैविटी होती है जिसको हम ट्रू बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी वो बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो, मतलब मीजोडर्म उसके आसपास होना चाहिए, तभी उसको ट्रू बॉडी कैविटी माना जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये बॉडी है जिसमें कि 3 जर्म लेयर है, तो एक हमारी आउटर वाली है, ठीक है, तो जैसे कि ये हमारी एक आउटर वाली है लेयर, ठीक है, और ये हमारी मिडल वाली लेयर है मीजोडर्म, ठीक है, और ये हमारी सबसे अंदर वाली लेयर है, ये है हमारी एंडोडर्म। तो इस मीजोडर्म में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है और ये कैविटी लाइंड है मीजोडर्म से, तो इस कैविटी को हम बोलेंगे सिलोम। तो जो ये आप मीजोडर्म और ये अंदर वाली एंडोडर्म के बीच का एरिया देख रहे हो, दिस इज सिलोम, इसको बोलते हैं सिलोम। तो अगर किसी में एंडोडर्म एक्टोडर्म है, फिर मीजोडर्म है, फिर एक कैविटी प्रेजेंट है और फिर हमारा क्या है, एंडोडर्म है, तो इसको बोलेंगे कि ये कैविटी ट्रू कैविटी है, सिलोम। जिसमें ये सिलोम होगा वो सिलोमेट्स एनिमल्स होंगे, ठीक है, जैसे कि सिलोमेट्स के एग्जांपल है जैसे एनेलिडा, मोलस्क, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये सब सिलोमेट्स होते हैं क्योंकि इनमें सिलोम होती है, ठीक है। जिसमें ये सिलोम नहीं होगी वो क्या होंगे, ए सिलोमेट होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो कि ए सिलोमेट होंगे उनमें सीधे सीधे लेयर्स होंगी, मतलब कि कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। जैसे कि ये हमारा एक्टोडर्म होगा, फिर ये मीजोडर्म होगा और फिर ये एंडोडर्म होगा, दैट्स इट, इसमें कोई कैविटी नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए सिलोमेट्स। तो ये होते हैं ए सिलोमेट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। अगर हम बात करें स्यूडोसिलोमेट्स की, तो इसमें फॉल्स कैविटी होती है, मतलब फॉल्स कैविटी होती है, मतलब इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है और मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक्टोडर्म है, इसके बाद क्या होगा, अंदर हमारी एंडोडर्म होगी और यहाँ पे बॉडी कैविटी जो होगी उसमें मीजोडर्म इस तरीके से स्मॉल पैचेस में प्रेजेंट होगा, ऐसे कोई एज सच लेयर नहीं होगी। तो ये जो कैविटी होगी ये स्यूडोसिलोम होगी, स्यूडोसिलोम होगी, मतलब एक्चुअल सिलोम नहीं होगी। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं हम स्यूडोसिलोमेट्स, तो उनको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। तो इस तरीके से 3 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 3 तरीके के। अगर हम बात करें स्यूडोसिलोमेट्स कौन होते हैं, तो एस्की हेलमेंथ्स जो हैं वो स्यूडोसिलोमेट्स हैं। अगर ए सिलोमेट्स की बात करें तो प्लेटी हेलमेंथीज जो हैं वो क्या है, ए सिलोमेट्स हैं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्राइटेरिया के बारे में, विच इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड है इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, और इन सेगमेंट्स में ऑर्गन का रिपीटिशन भी हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, इस प्रोसेस को, या फिर मेटामेरिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। हमें पता है अर्थवॉर्म कैसा होता है। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो बाहर से देखने में हमें पता लगता है कि वो सेगमेंट्स में ऐसे डिवाइडेड है। ये सेगमेंट्स बाहर ही नहीं अंदर भी होते हैं और हर एक सेगमेंट में अपने अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन भी होता है सेगमेंट वाइज। तो ये जो अर्थवॉर्म्स है ये ट्रू सेगमेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेगमेंटेशन है वो कैसी सेगमेंटेशन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, क्योंकि इंटरनल भी है वो सेगमेंटेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाहर से तो लगते हैं कि उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, बस अंदर से उनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, तो वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं शो करते। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं। ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम या इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म,
ठीक है, तो ये बात हुई हमारी सेगमेंटेशन की। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्राइटेरिया और जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से डिराइव होती है, जो मिडिल लेयर होते हैं उससे डिराइव होते हैं नोटोकॉर्ड, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान दिखाई देती है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है वो एनिमल्स कॉर्डेट्स होते हैं, और जिनमें नहीं देखने को मिलती है वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। हालांकि इसके बीच के भी एक आते हैं हेमी कॉर्डेट्स। जब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली में जब हम फाइलम पढ़ेंगे तब हम ये वो चीज़ पढ़ेंगे। तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स हम समझ गए कि जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं वो नॉन कॉर्डेट, जिसमें है वो कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स कौन होते हैं? फाइलम पॉलीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक सारे जो होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया हुए जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।